क्लास 8 चैप्टर आप पढ़ रहे थे 11। देखिए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सही है। सॉलिड शेप का हम क्या निकाल रहे थे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। देखिए सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 हम कर चुके हैं, सवाल नंबर 3 करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर whose dimension are। तो इसमें मैं आपको सिलेंडर, देखिए सिलेंडर के अंदर शेप हमने बना रखी है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूले भी मैंने आपको लिखवा रखे। अब देखो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम सवाल, एक्सरसाइज आपकी 11A है, ये सवाल नंबर 3 है। देखिए ये आप सिलेंडर की शेप देखेंगे एक बार दोबारा से। देखो ये आपका क्या होगा, सिलेंडर होगा। नीचे वाली शेप क्या होती है, इसमें क्या होती है, सर्किल में होती है। अब देखिए यहाँ पर इसकी रेडियस आपको गिवन है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो है वो कितनी गिवन है आपको, इसकी हाइट गिवन है 21 सेंटीमीटर, सही है। अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम भी मैंने आपको बतला रखा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इसके अंदर की जो कैपेसिटी है, जो भी आप भरोगे इसके अंदर, वो इसी कैपेसिटी को, इसका वॉल्यूम को दर्शाता है, सही है। तो आप सवाल करेंगे, सीधा सीधा सोल्व करेंगे, फॉर्मूला लगा के आप सोल्व, सही है। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला सभी स्टूडेंटों के लर्न होगा, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच हो गया, सही है। ये हो गया आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला। देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, जहां गिवन नहीं है, जहां दी नहीं होती, तो वहां हम क्या रखते हैं, 22/7 लिखते हैं। मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस आपकी कितनी है, रेडियस 8 है, तो 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट देखेंगे कितनी है, 21 है, सही है। अब से सोल्व करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 21, सही है। अब से सोल्व करेंगे। देखिए किस तरीके करेंगे, देखिए 7 से 3 को कैंसिल आउट कर दूंगा मैं, 7 3 जा 21। अब आपका क्या बनेगा, 22 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3, सही है। ये अभी मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में हम जो कैलकुलेशन करते हैं, देखिए यहाँ करेंगे, हम जो कैलकुलेशन करते हैं साइड में आपको सिखाते हैं कि कैलकुलेशन आपको दर्शानी है, किस तरीके दर्शानी है, वो आप देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। आप इधर साइड में आपके पेज में स्पेस होगा तो आप वहां कर सकते हैं, नीचे ले सकते हो। देखिए यहाँ पे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 22 मल्टीप्लाई 8, तो कितना हो जाएगा, 8 2 16, 1 कैरी का 8 2 16 और 176 हो गया, कितना हो गया, 176 में फिर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों की हो गई, अब इसकी करेंगे मल्टीप्लाई कितनी, 8। देखिए 8 7 जा आपका कितना हो गया, वो 8 6 जा कितना हो गया आपका 48 हो गया, 48 4 कैरी का 8 7 जा 56 और 4 कितना हो जाएगा 60 0 6 कैरी का 8 1 जा 8 8 6 कितने हो गए 14 हो गए, सही है। तो कितना होगा ये 1408 हो गया। यहाँ तो मल्टीप्लाई करना, अब क्या बचा, 3 बचा। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका ये आया 1000, ये वाला लेंगे 1000, ये है आपका 1400, और ये कितना है आपका 8। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका ये आंसर आया मल्टीप्लाई करके कितने की, 3 की मल्टीप्लाई करिए। देखिए अभी ये हो गया आपका इधर 3 8 जा 24 लिख देंगे। अब 3 4 जा 12, 1 कैरी का 3 1 जा 3, तो ये आपका 4224 सेंटीमीटर की पावर 3, सही है। ये आपका आंसर हो गया। अब आपका ये आंसर होने के बाद में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। देखिए अब इसमें अगला वाला सवाल है आपका, फाइंड द लेंथ ऑफ एडिस ऑफ ए क्यूब whose volume is। तो ये सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 3 का बी और सी वाला पार्ट आप एचडब्ल्यू में करेंगे। तो देखिए सवाल को करेंगे, तो सवाल में देखिए आपका क्या दिया हुआ है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, यहाँ सेंटीमीटर की पावर 3 होगा आपका। तो आपको इसमें क्या निकालने, एडिस निकालने, एडिस यानी क्यूब है, क्यूब की एडिस किस तरीके से निकालेंगे वो सीखेंगे। सबसे पहले हम वॉल्यूम जो हमें गिवन है उसे नोट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम कितना है क्यूब का, वो नोट करेंगे 3375, सही है, ये हो गया आपका। अब हमें पता है वॉल्यूम, अगर हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आता है, ये एडिस की पावर कितना हो जाएगा, एडिस की पावर 3 इक्वल टू कितना होगा 3375, सही है। अब इसी इधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एडिस की पावर कितना हो जाएगा इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, इसमें काय में चला जाएगा, इस तरीके से रूट वाली करनी में चला जाएगा, ये 3375। अब यहाँ से इसका निकालेंगे 3375 को आप किससे कैंसिल करोगे, 3 से करोगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा
15, फिर 3 से करोगे 3 3 जा 9 हो गया, और 3 से 20, 1 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से करेंगे 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे 5 1 जा 5। तो आप एडिज निकालेंगे यहाँ पर, तो एडिज कितनी निकल कर आ जाएगी, ये हो जाएगी इस तरीके से। देखिए 3 कितने बार आ रहा, 3 टाइम्स आ रहा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाइज 5 मल्टीप्लाई 5, सही है। अब इसके 3 3 के बनाएंगे क्योंकि इसकी करनी कितनी है, 3 है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी इसकी एडिज, इसकी एडिज हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 5, तो 3 5 से कितना होगा 15 सेंटीमीटर। तो यह क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको सवाल नंबर 4 का बी और सी HW में करना है, और सवाल नंबर 3 का बी और सी HW में करेंगे। थैंक यू क्लास।